माता, आपके पति को क्या हुआ है? क्या मैं इसका परीक्षण कर लूं? अगर तुम कहोगी तो मैं इसकी बीमारी दूर कर सकता हूं। हे मैन, आर यू जोकिंग? तुम इसको ठीक कर दोगे क्या? मेरे जैसा पढ़ा लिखा काबिल डॉक्टर इसकी बीमारी समझ नहीं पाया और तुम ठीक कर दोगे इसकी बीमारी? देखो बहन, तुम्हारे पति को तुमने अलग अलग तरह के वैद्यों को दिखाकर इसकी हालत पहले ही बहुत खराब कर दी है। अब अगर ये देखेगा तो समझ लेना फिनिश। इसकी कहानी खत्म समझना। माता, आप भरोसा रखिए, इसकी बीमारी जरूर ठीक होगी। आप मेरी बात मानिए। अब और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। आप सब मेरे बंधु हैं। आप सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ, क्या आप जरा मुझे सुई लाकर देंगी? चिंता करने की कोई बात नहीं है। जाइए, सुई धागा लेकर आइए। अच्छा, अभी लेकर आई। हरिलाल, फिक्र मत करो, मैं शिरडी आ गया हूं। अब कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये लीजिए। हाँ, दो मुझे। हरिलाल, अपना हाथ दो। रुको, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी खांसी भी चली गई। अब मैं ठीक से सांस भी ले रहा हूं। स्वामी, स्वामी, मुझे जीवन देने वाले महात्मा हैं आप। मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा? आपने मेरा मंगलसूत्र बचा लिया आपने। आप ही इस शिरडी के भगवान हो, सच कह रही हूँ। ओह, ये तो चमत्कार हो गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप तो सचमुच में महान हो। आई अप्रिशिएट यू मैन। हरिलाल, मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था ना कि शिरडी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम लोगों का ध्यान रखना ही मेरा काम है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अब तुम्हें संसार का सुख नहीं मिल पाएगा। अगर तुमने प्रयास किया तो मर जाओगे।
सावधान रहना। ठीक है स्वामी, जैसा आप कहें। देखो, एक घुड़सवार होता है ना, वो मंजिल पर पहुंचने तक अपने घोड़े का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। इसी तरह हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसा आप कहें स्वामी। वो परमात्मा इतने सारे प्राणियों की सृष्टि के बाद भी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनके जैसा सामर्थ्य किसी भी प्राणी में नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक विशेष ज्ञान धारण करने वालों की सृष्टि की, और वही जीव मानव है। मानव जन्म पाना बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए इसका ठीक से ध्यान रखो। अब मैं चलता हूं, अल्लाह सब ठीक करेगा। हे राम। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे तो पता है लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है? वो फकीर कोई साधारण इंसान नहीं है, वो उससे भी ज्यादा है। अरे थोड़ा सरल भाषा में बताओ भाई। उस फकीर ने हमारे गणपत हरिनादि की बीमारी को एक पल में ही ठीक कर दिया। क्या? अरे उस पढ़े लिखे चिकित्सक ने तो बोल दिया था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। मुझे भी तो इसी बात का आश्चर्य हो रहा है। और क्या? अरे जो बीमारी वैद्य जी ठीक नहीं कर पाए, उसे उस पागल ने भला कैसे ठीक कर दिया? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि कैसे किया। लक्ष्मी, क्या तुमने सुना? किस बारे में? वही, उस फकीर ने हरि भाई की बीमारी को ठीक कर दिया। हाँ पता है मुझे। अरे उस फकीर ने सिर्फ एक सुई चुभाकर एकदम से स्वस्थ कर दिया उनको। ये तो जादू हो गया ना। बेचारे हरि भाई ने वैद्य साहब को कितने पैसे दिए थे, फिर भी उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हुई। अरे हमारी गौरी के बेटे को कितने सालों से कोई बीमारी है ना, वो भी अपने बेटे को फकीर के पास ले जाना चाहती है। फकीर के हाथ लगाने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। अरे ये फकीर तो हमारे शिरडी में भगवान बनकर आए हैं, समझो। देखो, वो फकीर पागलों जैसे बात करते हुए आ रहा है। चलो उस फकीर का मजाक उड़ाते हैं। बेचारे को ऐसा मत करो। ए, चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं भी देखता हूँ। जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं, उस देवदास पंडित को एक वचन में बुलाया है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? ए, चलो, मेरी बात मानो, मत जाओ। अगर तुमको आना है तो आओ, नहीं तो अपने घर जाओ। अरे क्या ओह, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है? क्या है ये सब? बाबा को क्यों परेशान कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे और वो अपने रास्ते, बस उतनी सी बात है ना? झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। भाईजा माँ के बेटे हो के ऐसा करते हो? ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? पुजारी जी, जाने दीजिए। बच्चों को मैं बहुत अच्छा लगता हूं ना। जब इनका प्यार उमड़ता है तो यही करते हैं, और कोई बात ऐसे नहीं बच्चों है। को नहीं छोड़ना चाहिए, बड़े होकर के बहुत बदमाशी करेंगे। नहीं, आगे जाकर ये मेरे परम भक्त बनेंगे। अभी तो ये छोटे हैं, इसीलिए ऐसी शरारत करते हैं। छोड़ दो इन्हें। देखो, बाबा तुम लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोबारा तुम लोगों ने इस तरह की कोई गलती की तो मैं नहीं माफ करूंगा। एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। निकलो यहाँ से, जाओ। अरे हाँ, रामपंत, बोलिए सरपंच जी। सारा काम ठीक चल रहा है ना? हाँ हुजूर, सब ठीक चल रहा है। हाँ। ए सुनो, जरा जल्दी हाथ चलाओ,
बारिश आने की संभावना है। भाइयों, सब लोग अपना बातों में समय बर्बाद मत करो, ठीक से काम करो जल्दी जल्दी। माँ, रामपंत, हुजूर। इस बार फसल अच्छी हुई है ना? जी हुजूर। फसल अच्छी हुई है इस बार। जी। माँ, हमारी रक्षा करना। चलो चलो जल्दी काम करो। सरपंच जी, अगर मैं आकर ना देखूं तो समय बर्बाद करते हैं ये। रामपंत, देखो आ गए तुम्हारे दोनों बंदर। मैं बता दूंगा। मैं बताऊंगा। मैं बता दूंगा। मैं बताऊंगा। मैं बता दूंगा। मैं बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा। मेरे कहा ना, मैं बताऊंगा। तू चुप। मैं भी तभी से देख रहा हूँ, जो बताना है जल्दी बताओ। सरपंच जी, वो जो गांव में फकीर आया है ना, उसने गणपत की जो बीमारी थी उसे ठीक कर दिया। हाँ सरपंच जी, एक ही सुई से उसकी सारी बीमारी ठीक कर दी। वो साधारण मनुष्य नहीं है। तुम दोनों सच बोल रहे हो क्या? हाँ रामपंत, चाहो तो तुम भी उसे घर जाकर देख लो। बेवकूफो, एक लात मारूंगा ना तो शरीर की हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। गुस्सा क्यों हो रहे हो सरपंच जी? और नहीं तो क्या, मेरे घर का नमक खाकर मेरे सामने उस फकीर की प्रशंसा कर रहे हो, हैं? ये गोरा साहेब कहाँ और वो मुफ्त का फकीर कहाँ? सरपंच जी, आप ही बड़े हैं, लेकिन बड़े होकर क्या आपने उसकी बीमारी ठीक कर दी? और वो वैद्य, मैं ऐसा वैद्य हूँ, वैसा वैद्य हूँ, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। वो पढ़ा लिखा चिकित्सक भी कुछ भी नहीं कर सका। सरपंच जी, जैसे ही उस फकीर ने गणपत की बीमारी ठीक कर दी, गणपत और उसकी पत्नी ने उसका बहुत सम्मान किया और उसकी बहुत सेवा भी की। हम तो देखते रह गए, सेवा कर रहे। कोई है? कोई है? द्वार पे फकीर आए हैं, कुछ भिक्षा दे दीजिए। रुको, आ रही हूँ। हाँ, ठीक है। इस शिरडी का उद्धार करने के लिए जमीन पर उतर आए हैं साक्षात शिवरूपी साईं बाबा। आप साईं बाबा हो ना? हाँ बहन, मैं ही हूं साईं बाबा। तुम्हारे प्यार और ममता की याद मुझे फिर से यहाँ खींच लाई। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। माँ, क्यों पागल, अभी भी यहीं हो? अरे तात्या, क्या कर रहे हो? वो तुमसे उम्र में, ज्ञान में और सब में बड़े हैं। चलो इनसे माफी मांगो। क्या माँ, इस फकीर से माफी क्यों मांगनी है मुझे? ये तो पागल है माँ। शिरडी साईं